गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। सर्वभूत हिते रता। भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, पर सर्वभूत हित सभी में प्रधान है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों में सर्वभूत हिते रता प्रधान है। भगवान जीव मात्र में स्थित है, अतएव जीवों का हित करना और उन्हें सुख पहुंचाना भगवान की बड़ी सेवा है। जैसे समय चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, तो कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उनको अन्न, वस्त्र, धन, उनको जो कोरोना से पीड़ित हैं तो उनको उनके घर प्रसाद पहुंचाना, ये बहुत बड़ी सेवा है इस समय। जिसको जो सेवा मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, और सबको पॉजिटिविटी देना, ये भी सेवा है। जो तुम लोग कर रहे हो, वीडियोस गुरु की आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, वह सब मैसेज भेज रहे हो, सत्संग, सब सेवा है। प्राणी जगत में जहाँ जिस वस्तु का अभाव है, वहाँ भगवान उसी वस्तु के द्वारा अपनी पूजा चाहते हैं, और उस पूजा में केवल भगवत प्रीति के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं रहती। तो उसी निस्वार्थ सेवा से आत्मा का उद्धार या भगवत प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। श्री तुलसीदास जी ने कहा, परहित बस जिनहि के मन माही, तिनहि कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके हृदय में दूसरों का हित बसता है, उसको जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। फिर बताया, जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी समस्त आपदाएं नष्ट हो जाती हैं और उन्हें पद पद पर संपदाएं प्राप्त होती रहती हैं। ना तो अनेक तीर्थों में स्नान करने से वैसी पवित्रता होती है, और न प्रचुर दानों तथा उग्र तपस्याओं से वैसा फल प्राप्त होता है, जैसे कि दूसरों का उपकार करने से होता है। अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या है। निष्काम भाव से परोपकार करने वाले को तो परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। गीता 5:25 स्वयं भगवान कहते हैं, लभन्ते भ्रम निर्वाण मत्स्य क्षीण कल्मश्च छिन्न द्वैथा यतात्मना सर्वभूतिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, और जिनका वश में किया हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सबके परोपकार में लगे हैं, उनका मन भगवान में लगा हुआ है, मतलब विचलित मन नहीं है, विषयों में नहीं भाग रहा, तो भगवान को प्राप्त होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त पाप रहित ऋषिजन सारे भूतों के हित में रत रहने के प्रभाव से निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि स्वार्थ का परित्याग करके अपने तन, मन, धन से दुखी, अनाथ और आतुर प्राणियों की सेवा करे, अर्थात अपने तन, मन, धन को अभावग्रस्त दुखी प्राणियों के दुखनाश और हित साधन में ही लगा दे। जिन मान भावों का ये उद्देश्य है कि मेरा जीवन और सर्वस्व दीन, दुखी, अनाथ, आतुरों के लिए ही हो, उन्हीं का जीवन धन्य है। इस विषय में एक सुंदर कहानी है। एक उच्च कोटि के विरक्त ज्ञानी महात्मा थे। उनमें गीता के उपयुक्त श्लोक के अनुसार सारे लक्षण वर्तमान थे। उन समदर्शी महात्मा के सत्संग में बड़े से बड़े राजा, महाराजा से लेकर गरीब से गरीब मनुष्य भी आया करते थे। महात्मा जी आने वाले सत्संगियों को इसी श्लोक के आधार पर उपदेश किया करते थे। उनका प्रधान कथन ये होता था कि निष्काम भाव से दुखी आतिर प्राणियों को सुख पहुंचाने से परमात्मा मिलते हैं। एक दिन की बात है कि उस नगर के राजा
उन महात्मा जी के पास आए। राजा ने महात्मा जी के चरणों में अभिवादन करके पूछा, क्या ये इस युग में भगवत प्राप्ति हो सकती है, और यदि हो सकती है तो उसका सरल उपाय क्या है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में अवस्थित है, अथवा संपूर्ण प्राणी मात्र की निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक सेवा करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। प्राणियों में भी जो दुखी, अनाथ और आतुर हों, उनकी सेवा करने से और भी शीघ्र कल्याण हो सकता है। इस उपदेश को सुनकर राजा अपने स्थान पर लौट गए और उसी दिन से वे अपने तन, मन, धन द्वारा निष्काम भाव से प्राणी मात्र एवं दुखी और परेशान लोगों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। 1 वर्ष बीतने पर राजा ने एक दिन महात्मा जी के पास जाकर कहा, मुझे आपके आज्ञा अनुसार करते साल भर हो गया, किंतु अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। महात्मा जी बोले, राजा धैर्य रखो और निष्काम पूर्वक दुखियों की सेवा उत्साह के साथ विशेष रूप से करते रहो। करते करते तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुनकर राजा घर लौट आए एवं पहले की अपेक्षा और भी विशेष उत्साह के साथ दीन दुखियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार करते फिर 1 वर्ष व्यतीत हो गया, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा पुनः महात्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज, आपके आज्ञा अनुसार सेवा के अनुष्ठान कार्य चालू है। मैंने आपके आदेश के अनुसार अपना तन, मन, धन सब कुछ सेवा में लगा रखा है। अब तक राज की अधिकांश धनराशि परोपकार के कार्य में व्यय हो चुकी है, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति होने का कोई विशेष लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता। इस पर महात्मा जी ने कहा, तुम दृढ़ विश्वास रखो, जरा भी शंका न करो, तुम्हें निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तुम बहुत ही सुंदर रीति से तथा शुद्ध भाव से दीन दुखियों की सेवा कर रहे हो, परंतु जिस प्रकार दुखी, अनाथ और आतुर की जैसी सेवा होनी चाहिए वैसी सेवा अब तक तुम्हारे द्वारा नहीं बन पड़ी है, परंतु परम उल्लास तथा श्रद्धा के साथ श्रद्धा करते करते कभी न कभी वैसी सेवा बन ही पड़ जाएगी। अतः तुम वश में किए हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों को निस्वार्थ भाव से केवल भगवत प्रीति और दुखियों की सेवा में भली भांति लगा। महात्मा जी अमृत में वचनों का श्रवण करके राजा बड़े प्रसन्न हुए और घर आके महात्मा जी के आदेश अनुसार ही पुनः अत्यंत उत्साह से परोपकार के कार्य में लग गए। वे अब दीन, दुखी, दरिद्र, अनाथों के रूप में नारायण की विशेष रूप से सेवा करने लगे। अब उन्हें सब में भगवान दिखने लगे। जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इसमें मेन बात यह है कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और उसे कोई वो भी नहीं चाहिए मान बढ़ाई, वो सिर्फ सेवा कर रहा है, तो उससे सब में भगवान दिखने लगते हैं। उसे लगता है मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, सेवा हो रही है, तो उसको ऐसा फील होने लगता है कि सब रूप में मेरे ठाकुर जी हैं। आज भाभी भी कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि सब ठाकुर जी हैं। तो सत्संग भी नहीं सुना, थोड़ा बहुत सुनती रहती हैं, सब ठाकुर जी, सब रूप में भगवान। कह नहीं ऐसा मतलब अक्सर ही फील होता है। उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, शुरू से उनकी वैसी नेचर है, मतलब कुछ नहीं चाहिए, वैरागी टाइप की। महात्मा जी के अमृत में वचनों का श्रवण करके राजा बड़े प्रसन्न हुए और घर आके सेवा करने लगे। उसी नगर में एक दुखी अनाथ विधवा स्त्री रहती थी, जो प्रतिदिन जंगल से सूखा ईंधन लाकर शहर में बेचा करती और उसी से अपना तथा अपने इकलौते नन्हे से 5 वर्ष के लड़के का निर्वाह किया करती। वह जो कुछ कीमती कमाती उससे उन दोनों की उधर पूर्ति कठिनता से होती,
अतः उसके पास एक भी पैसा बच नहीं पाता था। एक दिन वह लड़के को उसके साथ लिए ईंधन लाने जंगल जा रही थी। तब उस बालक ने रास्ते में एक धनी लड़के को लट्टू, फिरकी आदि खिलौने से खेलते देखा। उसे देखकर उस बालक ने उस माँ से लट्टू, फिरकी आदि देने को कहा। बच्चे की बात सुनकर माता बोली, बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे कहाँ, हम तो ईंधन बेचकर जो पैसे लाते हैं उससे पेट ही कठिनता से भर पाता है, फिर खिलौने कहाँ से खरीदूँ। निर्दोष लड़का धनी और गरीब का भेद कहाँ समझता था। उसे तो खिलौने का आग्रह था। वह रोने लगा और वहीं लौट गया। माता किसी तरह उठाकर उसे घर लाई। उसने लड़के को बहुत कुछ समझाया, पर लड़के ने कुछ भी न सुना। इसी कारण उस दिन वह लकड़ी लाने भी नहीं जा सकी। दिन भर दोनों को फांका करना पड़ा। बच्चे ने अपना हट नहीं छोड़ा, वह रोता ही रहा। उसके दुख से दुखी होकर माँ भी रोती रही। उसके पास पैसा तो था नहीं, मैं बच्चे को हट पूरा कर सकती। मध्य रात्रि समय था, निस्तब्ध रात्रि थी, सब सो रहे थे, परंतु झोपड़ी के कोने में गरीब माँ पुत्र रो रहे थे। लड़के के रोने की आवाज़ तीव्र थी। महल समीप ही था। महल में सोए राजा के कानों में रोने की ध्वनि पहुंची। करुणापूर्ण रुदन की ध्वनि से राजा चौंक पड़े और उठकर इधर उधर देखने लगे। राजा ने कोतवाल को बुलाकर कहा, देखो किसी दुखी आतुर व्यक्ति के रोने की आवाज़ आ रही है। तुम शीघ्र जाओ और उसे आश्वासन देकर मेरे पास लाओ। कोतवाल तुरंत उसके पास पहुंच गया और उनसे कहा, चलो महाराज साहब तुमको बुला रहे हैं। बेचारी ईंधन बेचने वाली स्त्री कोतवाल को देखते ही भय से कांपने लगी और बोली, सरकार ये छोटा बच्चा है, रोता है, इसके अपराध को क्षमा करें। कोतवाल ने धीरज बंधाते हुए कहा, तुम भय मत करो, मेरे साथ चलो। राजा ने दया करके तुमको बुलाया है। किंतु उस बेचारी की घबराहट दूर नहीं हुई। उसने सोचा बच्चे की रोने से राजा की नींद टूट गई है, इसलिए वे दंड देंगे। पर उपाय ही क्या था, जब वे बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। मैं राजा के पास जाने लगी। कोतवाल के वचनों से उस स्त्री का रोना तो बंद हो गया, परंतु भय के मारे उसका शरीर कांप रहा था और लड़का रोता हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। कोतवाल के साथ दोनों राजमहल में पहुंचे। राजा ने उस करुण युक्त दृश्य को देखकर उस भयभीत स्त्री को आश्वासन देते हुए कहा, बेटी डरो मत, बता ये बच्चा किस लिए रो रहा है, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। इस पर स्त्री ने सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी। मैं बोली, महाराज मैं जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेच रही थी, उसी से उसका पेट भरती हूँ। आज मैं जब जंगल लकड़ी लाने जा रही थी तब रास्ते में एक धनी लड़के को लट्टू, फिरकी आदि से खेलते देखकर ये मचल उठा। इसने हट कर लिया कि मुझे भी ऐसे खिलौने ला दे, इसी कारण ये रोने लगा। इसी से मैं लकड़ी लाने भी नहीं गई। इसके कारण ये भूख से मर रहा है। आधी रात बीत गई, ये मानता नहीं, बराबर रो रहा है। मैंने बहुत प्रयत्न किया, ये ना रोए, छोटा बच्चा है, बेसमझ है, क्या किया जाए। राजा ने तुरंत महल के अंदर से साग, पूड़ी, मिठाई मंगवा कर दी और कहा, मैं भी खिलौना मंगा देता हूँ। विधवा माता ने लड़के को खिलाने की बहुत चेष्टा की, किंतु हठी बच्चे ने मांग पूरी ना होने के कारण कुछ नहीं खाया। माँ भी लड़के को बिना खिलाए कैसे खाती। तब राजा ने कोतवाल से कहा, अभी बाजार जाओ और ये लड़का जो जो खिलौने मांग रहा है, जहाँ जिसको यहाँ भी मिले, एक छवड़ी भर कर ले आओ। कर्तव्य परायण कोतवाल तत्काल खिलौनों की दुकान के घर जाकर उसे जगाया और उसी समय दुकान खोलकर एक छबड़ी खिलौने देने को कहा। राजा की आज्ञा थी, उसने तुरंत छबड़ी खिलौने दे दिए। कोतवाल ने उनका उचित मूल्य चुकाकर छबड़ी लाके राजा को सामने रख दी। राजा ने सारे खिलौने बालक को सौंप दिए। बालक दोनों हाथ जितना ले सका लेकर हंसने और नाचने लगा। बालक की प्रसन्नता देखकर माता की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदंतर राजा उन दोनों को यथातिश
भोजन करा के तृप्त किया तथा बचे हुए खिलौने और भोजन उस बच्चे की माँ को सौंप दिए। माता और पुत्र दोनों अत्यंत प्रसन्नचित हो अपनी झोपड़ी में लौट गए। राजा की अनुमति पाकर कोतवाल भी अपने स्थान लौट गया। उसी समय राजा को उस विज्ञान आनंद घन परमात्मा की प्राप्ति हो गई तथा उनके आनंद और शांति की सीमा नहीं। प्रातःकाल होते ही राजा महात्मा जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके अपनी सारी घटना आद्योपांत उन्हें कह सुनाई। तब महात्मा जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत तेरे लोगों की सेवा की और परोपकार की निमित्त बहुत सा धन खर्च किया, किंतु जैसी सेवा आज हुई वैसी इसके पहले नहीं हुई थी। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर अपने घर पर चले आए। जिस समय राजा अपनी घटना सुना रहे थे उस समय वह महात्मा जी की सेवा में शहर से 2 कोस दूर रहने वाला एक नितांत निर्धन देहाती खोमचे वाला भी बैठा था। उसने इस घटना को बड़ा चाव से सुना और महात्मा जी से कहा, महाराज, क्या मुझ जैसे गरीब आदमी को भी भगवान मिल सकते हैं? महात्मा जी बोले, क्यों नहीं मिल सकते? भगवान के यहाँ गरीब और धनी भेद थोड़ी है, वे भाव के भूखे हैं। एक बार राजा चोल और विष्णुदास नाम के गरीब ब्राह्मण में भक्ति विषय को लेकर भगवत दर्शन के लिए परस्पर होड़ हो गई थी, जिसमें अंत में उस गरीब विष्णुदास की ही विजय हुई और उस गरीब ब्राह्मण को ही भगवान ने पहले दर्शन दिए। ये सुनकर कुमचे वाले ने पूछा, महाराज जी, वह राजा चोल कौन था? गरीब विष्णुदास कौन था? उनमें परस्पर किस प्रकार होड़ लगी थी तथा गरीब ब्राह्मण को भगवान ने राजा से पहले किस तरह दर्शन दिए? कृपा ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। महात्मा जी ने कहा, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात चोल राजा होते थे ना पहले, उसमें हाँ CHOLE। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापों में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए और वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु शेष शाही के रूप में विराज रहे थे। वहाँ भगवान श्री विष्णु की उस दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने स्वर्ण के बने हुए फूलों तथा मणिमाला से भगवान का पूजन करके उनका साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही वे उठे उसी समय कांची नगर के निवासी ब्राह्मण विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए हाथ में तुलसी दल और जल लिए वहाँ आए। उन ब्राह्मण ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव अधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनका विधिवत पूजन किया। राजा चोल ने पहले जो रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी दल के पत्तों से ढक गई। ये देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी पत्र चढ़ाकर सब ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मालूम होता है तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णुदास की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते थे। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजाई पूजा को पत्तों से ढक के जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रत के पालन किए हैं? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात कर रहे हो तो बताओ तुमने कितनी भक्ति की है? तुम तो दरिद्र निर्धन हो। तुमने विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ, दान आदि कभी किया है
तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया। इसी देश में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड। अच्छा, तो आज यहाँ जितने ही श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लें। देखना, मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या इससे लोगों का स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किसमें कितनी भक्ति है। अब राजा को पहले दर्शन होगा या उस विष्णुदास ब्राह्मण को। ये सुनकर राजा चोल अपने राजभवन में चले गए। उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव याग का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भलीभांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भलीभांति पालन, एकादशी का व्रत, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का तप जप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षडशोप उपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनका दिनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते खाते सोते समय भी निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता। वे समदर्शी थे, संपूर्ण प्राणियों में भगवान श्री विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का भी सरलता पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही होड़ लगाकर भगवान श्री विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते। दोनों ही इंद्रियां और कर्म भगवान, दोनों के ही इंद्रियां और कर्म में भगवान ही केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले को किसी ने नहीं देखा। विष्णुदास ने भोजन चुरा लिया। लिए जाने पर भी दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान श्री विष्णु का भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन चुरा के ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इसने विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे विचार करने लगे, ओहो, ये कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अब किसी तरह इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा भोजन बनाता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन ना कर लूँ, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित नहीं रह सकूँगा। अच्छा, आज मैं रसोई की भलीभांति रक्षा करूँगा। यूँ सोचकर भोजन बनाने के पश्चात विष्णुदास वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो कि उनका अन्न चुराकर भागा जा रहा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो गया। उन्होंने उससे कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। इस प्रकार बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वे चंडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास तुरंत उसके समीप पहुंच गए और कर्णवश अपने वस्त्र से सेवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात नारायणी शंख चक्र गदा धारण के सामने विराजमान है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनकी कटी में पीताम्बर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर
और कौस्तुक मणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष सम्मुख देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास रोमांच, अश्रुपात आदि सात्विक भावों से इस प्रकार समन्वित हो गए कि वे भगवान की स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना हो सके। उस समय वहाँ इंद्र आदि देवता तथा ऋषि महर्षि भी आ पहुँचे। भगवान श्री विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान बैठकर एक सुंदर रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम जा रहा है। मैंने इस वैष्णव यज्ञ में भलीभांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान आदि द्वारा ब्राह्मणों को मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझे प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है भगवान श्री विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। हम यज्ञ और दान तो करते रहे पर भक्ति ना करें तो भगवान दर्शन नहीं देंगे। राजा चोल ने बचपन से यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। अतः उन्होंने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात वे यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निमांकित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझ मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थित भक्ति दीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। राजा जो ही अग्नि कुंड में कूदे त्यों ही भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया। फिर उसे अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। कथा सुनकर खोमचे वाले के चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उत्साहपूर्वक महात्मा जी से पूछा, मुझ जैसे अकिंचन को शीघ्र से शीघ्र भगवान कैसे मिल सकते हैं? महात्मा जी बोले, तुम सब प्राणियों में परमात्मा को व्यापक देखकर अपने कर्मों द्वारा उनकी सेवा किया कर। जैसे कि गीता में 18:46 में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। महात्मा जी का आदेश पाकर खोमचे वाला अपने गांव को लौट आया और उनके आज्ञा अनुसार साधन करने लगा। वह खोमचे से नित 2 रुपये कमाता था, जिसमें 1.5 रुपये में तो अपना और अपने कुटुंब का भरण पोषण कर लेता और शेष 8 आने बचते उनको दीन दुखी, अनाथ, असहाय और आतुर और भूखे प्राणियों की सेवा में खर्च कर देता। इस प्रकार सेवा करते हुए 3 वर्ष व्यतीत हो गए, पर भगवत प्राप्ति का कोई भी चिन्ह न देकर वे एक दिन पुनः महात्मा जी के पास आकर कहने लगा, महात्मा जी, मैं नित्य 2 रुपये कमाता हूँ, 1.5 में अपना भरण पोषण करके 8 आने दीन दुखियों की सेवा में लगाता हूँ, परंतु अभी तक भगवान की प्राप्ति के कोई पूर्व लक्षण भी मुझ में नहीं देखते। आप ही बताइए मैं क्या करूँ जिससे शीघ्र से शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो। महात्मा जी बोले, तू जो कर रहा है सो ठीक करता है, और भी उल्लास के साथ तथा विश्वास पूर्वक गरीब, दीन, दुखी, आतुर, दरिद्र रूप नारायण की सेवा विशेष रूप से करता रहे। इस पर खोमचे वाला बहुत अच्छा
ये कहकर अपने घर लौट आया और महात्मा जी के आज्ञा अनुसार विशेष उत्साहपूर्वक दुखियों की सेवा करने लगा। उसी शहर में झोपड़ी बांधकर एक लकड़ी बेचने वाला रहता था। वह जंगल से सूखी लकड़ी लाकर उसे बेचकर बड़ी कठिनता से अपनी उतरपूर्ति करता था। एक दिन की बात है कि वह जंगल में उसी समीप में लकड़ियां अपनी नहीं प्राप्त हुई तो वह कुछ दूर चला गया, जिससे उसे लौटने में विलंब हो गया। जब वह लकड़ियां लेकर वापस आया तब दिन के 12 बज गए और ग्रीष्मकाल की कड़ी धूप के कारण वह पसीने से तर हो गया। वह अभी शहर से 1 मील दूर था तब उसका जी मिचलाने लगा और वह चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर उसके सिर से एक किनारे गिर गया और वह बेहोश हो गया। उसी समय वह खोमचे वाला अपने गांव से खोमचा लेकर शहर की ओर चला। रास्ते में लकड़हारे को मूर्छित पड़ा देखकर उसके हृदय में दया आ गई। खोमचे वाले के पास उबलते हुए चने और जल पर्याप्त था। उसने तुरंत एक चुल्लू जल लेकर उसके मुख पर छिड़का, कुछ जल उसके मुख में डाल दिया और कपड़े के पल्ले से उसे हवा करने लगा। इससे लकड़हारे को कुछ होश हुआ और उसकी आंखें खुली। जब वह होश में आकर बैठा तब खोमचे वाले ने उसको पेड़ की छाया में ले जाकर उसे नितांत गरीब, दुखी और भूखा समझकर खाने के लिए उबले हुए चने दे दिए और जल पिला दिया। इससे उसकी आत्मा को बड़ी तृप्ति हुई और उसने अपनी सारी दुख कहानी खोमचे वाले को कह सुनाई। तदंतर में उस खोमचे वाले को आभारी होकर विनय युक्त वचनों से उसकी स्तुति करने लगा। इस पर खोमचे वाले ने कहा, भैया स्तुति करने योग्य तो भगवान है। ये जो कुछ है भगवान का ही है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। स्तुति तो तुम्हें भगवान की करनी चाहिए और मेरे लायक जो सेवा चाकरी हो सो बतलाओ। मैं तेरी सेवा में उपस्थित हूँ। लकड़हारे ने कहा, अब मैं सबल हो गया हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये लकड़ी का बोझा मेरे सिर पर उठा दो जिससे मैं शहर चला जाऊँ। खोमचे वाले ने उसका गट्ठर सिर पर उठा दिया और शहर की ओर चल पड़ा। इसके पश्चात जो ही खोमचे वाला अपना खोमचा जलपात लेकर शहर की ओर चलने लगा, को उद्यत हुआ कि श्री भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के दर्शन करके उसके रोमांच और अश्रुपात होने लगे। उस समय उसके आनंद और शांति का पारावार नहीं रहा। तब भगवान ने उससे कहा, गरीब दुखी के रूप में ही की हुई मेरी सेवा में संतुष्ट हूँ। अब जो इच्छा हो सो वरदान मांग। खोमचे वाले बोला, प्रभु आज आपने अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब इससे बढ़कर और है ही क्या जिससे मैं मांगूँ। भगवान के बार बार आग्रह करने पर उसने पुनः कहा, आप में मेरा अनन्य प्रेम सदा बना रहे। इस पर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान। खोमचे वाला भगवान के प्रेम उन्माद में निमग्न होकर महात्मा जी के पास आया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात करने के बाद अपनी सारी घटना उसने कह सुनाई। महात्मा जी बोले, उस दरिद्र दुखी गरीब लकड़हारे को जो तूने चने खिलाकर जल पिलाया, तेरा ये सेवा कार्य बहुत श्रेष्ठ हुआ। पहले तेरे जितने सेवा कार्य हुए उनमें ये सबसे बढ़कर है। खोमचे वाला महात्मा जी की वाणी सुनकर आनंद मगन हो गया और उनको नमस्कार करके घर लौट गया। इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि दुखी अनाथ प्राणियों की सेवा करते करते भगवान की प्राप्ति में विलंब हो तो उकताए नहीं, पर सब में भगवत बुद्धि करके निष्काम भाव से परम श्रद्धा, विश्वास, विनय और प्रेम पूर्वक तत्परता के साथ सेवा करते ही रहें। सेवा में श्रद्धा, प्रेम पूर्वक भगवत भाव और निष्काम भाव होने से वह उच्च कोटि की साधना हो जाती है। अतः ये साधना करते हुए इन भावों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहनी चाहिए। उपयुक्त दोनों भाव, भगवत भाव और निष्काम भाव साथ रहें तब तो बात ही क्या है। इनमें से केवल एक भाव भी रहे तो भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अतएव हम लोगों को समस्त प्राणियों की
उस परब्रह्म परमात्मा को व्याप्त समझकर सबकी सेवा और परोपकार करने में तत्पर होकर लग जाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।